सतगुरु कबीर बीजक विप्रमति सी भाग 7। बूढ़ गए नहीं आप संभारा, ऊंच नीच कहू काहि जो सहारा। ब्राह्मण नाम कुल वर्ण और जातियों में अपने को सबसे बड़े और सर्वश्रेष्ठ मानकर उसी अभिमान में उन्मत्त होकर के कर्म अकर्म करते हुए खानी वाणी रूप महासागर बीच में बूढ़ गए। सतगुरु कबीर कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहकर, सबसे ऊंचा कहकर, और फिर सबको तो कर्म सिखाता है, कर्म धर्म की बात सबको सिखाता है, कर्मकांड सिखाता है, विभिन्न प्रकार के पूजा अनुष्ठान सिखाता है, परंतु ये खुद उस अहंकार में कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं इनका सबसे बड़ा कर्मकांड करने वाला, मैं इनका गुरु हूँ, ऐसा मानकर उस अभिमान में ही अपने आप को ही भूल गया और ये खुद ही अंधकार में पड़ा हुआ है। ये ज्ञानी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी ज्ञान का जो मार्ग है, ज्ञान का मार्ग सब बातों को, मानवता को, मानव के हर पहलू को, हर क्षेत्र को, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, किसी भी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार का पहलू, किसी प्रकार का मानवता के लिए कार्य, उसके लिए ज्ञानवान जो होता है, जो बुद्धिमान विद्वान होता है, वो उसका हल निकालता है और वो हल निष्पक्ष रूप से निकालता है। उसमें उसका किसी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं होता, उसमें उसका किसी प्रकार का छल कपट पाखंड नहीं होता, उसमें उसका किसी प्रकार का अपना स्वार्थ नहीं होता है। जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, उनके पास ज्ञान के आधार पर हर समस्या का हल होता है, इसलिए लोग उनके पास निराकरण के लिए जाते हैं। और वो निराकरण करने वाले जो विद्वान हैं वो ऐसे होते हैं कि वो उसमें अपना पक्षपात नहीं करते, वो निष्पक्ष रूप से जो उनके पास आया है उस व्यक्ति की मदद करते हैं। ऐसा करके वो एक परोपकार ही करते हैं। लेकिन ब्राह्मण कहीं भी परोपकार नहीं करता, उसका छोटा सा छोटा काम स्वार्थ लिए होता है, वो उसमें उसको धन चाहिए होता है, बगैर धन लिए वो कार्य नहीं करता। इसलिए यहाँ सतगुरु कबीर कहते हैं कि ये अपने जाति के उन्मत्त होने, अपने आप को सर्वोच्च बताकर उसमें उन्मत्तता में फंसा हुआ, ये वाणी खानी के जाल में उलझा हुआ पड़ा है। क्योंकि वाणियाँ भी इसी ने निर्माण की हैं, जो ये वाणी का जो जाल है। और यही कहता है कि 184 जीवाजूण में से निकल कर ये मानव तन मिला है, मानव तन उत्तम है, ये भी यही कहा, इसने कहा है। जितनी भी मान्यताएं जो बना रखी हैं धर्म के नाम पर, वे सब ब्राह्मणों ने बनाई है। इसमें इनका छल कपटी है, ये इसमें सुधार नहीं करते। ये हजारों साल की इनके मूर्खों ने जो मान्यताएं बनाई, उन मूर्खों के मार्ग पर ही ये चलना चाहते हैं। इनमें इतनी सी जरा सी समझदारी तक नहीं है, इनकी सही बुद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस मार्ग पर ही चलाकर लोगों को बुद्धू बनाया जा सकता है, अज्ञानता में उलझाया जा सकता है। ये अज्ञान का ही प्रसार करते हैं, ज्ञान का प्रसार नहीं करते। अब आप सोचिए कि ये कोई बीमार व्यक्ति है, असहाय बीमार, उसको लगी हुई है, वो बीमार है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, परंतु ये एक अलग ही रास्ता बताते हैं कि तुम उसके नाम से जाप करो, तुम उसके नाम से पूजा करो, वो ठीक हो जाएगा।
लोग इनके झांसे में आते हैं और ये कहते हैं जैसी पूजा में हजारों रुपए खर्च करते हैं, और ऐसा होने में नहीं आता। इलाज तो डॉक्टर करता है और डॉक्टर इलाज करके दवाइयों से इलाज होता है, परंतु ये रुपए धन ये ऐंठते हैं, इसलिए अज्ञानता का ही प्रचार करते हैं। मनमाने कर्म अकर्म ये इस संसार में फैलाते हैं और फिर उनका अहंकार करते हैं। झूठी मान बढ़ाई अपने मनुष्य पद रूप हंस पद को भी इन्होंने जो है वो नहीं जाना। हंस पद, सदगुरु कबीर ने मानव जीवन के लिए दो उदाहरण लिए, एक कागवृत्ति और एक हंसवृत्ति। जैसा कि कौआ इधर उधर उड़ता है, उसका वर्ण भी काला, उसकी आवाज़ भी कर्कश सुनाई देने में अच्छी नहीं लगती, प्रिय नहीं लगती, और इसकी निगाहें भी विष्ठा पर ही। अर्थार्थ कर्म से भी नीच, बोलने में भी नीच, वर्ण में भी नीच। और एक हंस है, हंस के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो मोती चुगता है और वो समुद्र में रहता है, जहाँ गहराई में जाकर वो मोती ढूंढता है और उनको वो चुगता है। शांत स्वभाव से रहता है। ये दोनों वृत्तियां मानव देह के लिए लागू की गई, बताई गई कि ये उदाहरण है। मानव देह में काग्रवृत्ति से रहना अर्थात नीच कर्म को आधार मानकर, निर्बुद्धि आधार मानकर, अज्ञान को आधार मानकर, भोग विषयों में अपनी वृत्ति को लगाकर अपना जीवन जिए। दूसरी है हंस स्वरूप होकर, अर्थात शांत चित्त होकर, ज्ञानवान होकर, मन वचन कर्म से शुद्ध होकर, जो ज्ञान स्वरूप शब्द हैं उनको चुनना, वो चुने और सत्संग करे। ये दो वृत्तियां बताई हैं। इन दोनों वृत्तियों में ये ब्राह्मण काग्यवृत्ति के आधार पर ही माना जाता है, क्योंकि इसमें छल कपट पाखंड ही भरा हुआ है। अपने आप को कहता तो ज्ञानी है, लेकिन ज्ञान नाम की स्मृति भर भी कोई भी जरा सी जगह भी नहीं है, क्योंकि ये सब स्वार्थी बातें करता है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ धन है, क्योंकि धन स्वार्थ जो है वो धन के लिए होता है, सुख वैभव के लिए होता है, संपत्ति के लिए होता है, व्यभिचार के लिए होता है। इसलिए ये स्वार्थी है और स्वार्थी कागावृत्ति है। निस्वार्थ भावना हंस वृत्ति में है, वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, वो शांत चित्त होकर रहता है। इसलिए दो वृत्तियां सदगुरु कबीर ने मानवता के लिए समक्ष रखी हैं। द्रुण को धारण कर रखा है वही नीच है, और जो हार रूप दुहाई में तो भी किसकी देते हो, संत महात्माओं को तुच्छ समझकर नमस्कार भी नहीं करते हो, सत्संग में भी नहीं आते हो, अब तुम्हारा सुधार भी कर्म कैसे हो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ब्राह्मण संत महात्माओं को तुच्छ समझते हैं, जबकि ज्ञान इनमें नहीं है। संत महात्मा तो ज्ञानी गुणी होते हैं, संत साधु, इसका अर्थ यह होता है जो ज्ञानी गुणी व्यक्ति है। संत साधु का यह मतलब नहीं है कि कोई वेगधारी हो, लंबी जटा बढ़ाकर कोई योगी साधु हो, विभिन्न प्रकार के वैरूपीय बनकर संत साधु बनकर घूमते हैं, ऐसे नहीं। गृहस्थी भी संत हो सकता है, वह अपने विचारों से उच्च हो सकता है, उसके विचार बहुत ऊंचे हो सकते हैं, ज्ञानवान गुणवान हो सकता है, परंतु साधारणतः गृहस्थी में ही वह रह रहा हो, वह भी संत साधु ही है। जिसके पास दुर्गुण नहीं है वह संत है।
क्योंकि दुर्गुण जिसके नष्ट हो जाते हों, इंद्रियां शांत चित हो जाती हों, वही संत है। वह कोई भी हो सकता है, गृहस्थी भी हो सकता है, संत महात्मा भी हो सकता है, भेखधारी भी हो सकता है। ये अपने कर्तव्य को केवल इसलिए समझते हैं कि हमारा तो जन्म ही इसीलिए हुआ है कि हम लोगों पर राज करें, धर्म के नाम से राज करें और इनके धन को ऐंठें। ऊंच नीच है मध्य को बानी, एक पवन एक है पानी। वेद वेदांत के प्रमाण से ब्रह्मज्ञान के सिद्धांत में तो ऐसा कहा जाता है कि ऊंच नीच वर्णाश्रम की मान्यता में बड़ा छोटा कहना, कर्म उपासना करना, ये सब मध्य की बात है। बीच की बात अज्ञानता की दशा की वाणी है। ये मिथ्या द्वैत भ्रम है, अतः ही प्रमाण मानने लायक भी नहीं है। वास्तव में एक ही आत्मा सर्वदृष्टांत सत्य है, स्वजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक एक ब्रह्म है। इस कारण एक ही पवन आत्मा है, एक ही पानी आत्मा है। अर्थात पवन पानी रूप नाद बिंद में वही एक आत्मा भरा हुआ है। उसमें नीच ऊंच का भाव सत्य कैसे हो सकता है? इन ब्राह्मणों ने अपने छल कपट चातुर्य से, पाखंड से विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को लिखकर और उनमें ऊंच नीच के आधार पर 4 वर्ण बनाए, जबकि ऐसा नहीं था। जो पुरुष सूक्त है उसका अर्थ यह होता है कि जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ का मतलब होता था बहुत बड़ी मीटिंग करना, समारोह करना। विभिन्न प्रकार के समारोह आज भी होते हैं, राजनीतिक स्तर पर होते हैं, धार्मिक स्तर पर होते हैं, सामाजिक स्तर पर होते हैं। ये समारोह करना ही इनका यज्ञ हुआ करता था। और इसमें इस समारोह में जो जैसी मदद करता था, जो जैसा कार्य करता था, उसको वैसा पद दिया जाता था। जैसा कि एक बड़ा समारोह होता है, वहाँ पुलिस तैनात होती है, वह सुरक्षा करती है, दंगा फसाद ना हो इसलिए वो पुलिस वहाँ पर तैनात होती है। उस समारोह में विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं करते हैं वो लोग भी होते हैं, पानी पिलाने वाले, बैठने की व्यवस्था बनाने वाले, तंबू टेंट लगाने वाले, और फिर वक्तागण। यही प्रारूप था और कुछ नहीं था। उस समारोह में जो वक्तागण होते थे उनको ब्राह्मण कहा जाता था। जो व्यवस्था बनाते थे वो वैश्य हुआ करते थे, जो सेवा कार्य करते थे वो शूद्र कहते थे, और जो सुरक्षा करते थे वो क्षत्रिय कहते थे। और ये जातियां नहीं हुआ करती थी। अपनी मर्जी से जिसमें जैसी योग्यता होती थी वो वैसा कार्य किया करता था। परंतु बाद में ये 1600-1700 के बीच में जातियों का निर्माण करके इस ब्राह्मण ने छल कपट से जातियों का निर्माण करके एक दूसरे से ऊंचा नीचा बनाकर भेद डाल दिया। जबकि ब्रह्मज्ञान में कहीं जाति ऊंची नीच की कोई बात नहीं होती, कर्मकांड में भी नहीं होती, क्योंकि वहां तो इनको पैसा दिया जाता है। शूद्र के घर पे भी जाकर ये पैसा ज़्यादा दे तो उसके घर पे भी जाकर कर्मकांड कर देते हैं, वहां इनको कोई छूत नहीं लगती है। तो ये बात भी किसी भी प्रकार से सत्य नहीं ठहरती। सभी मानव का जन्म मां के कोख से होता है, एक ही प्रकार से होता है, परंतु ये जबरदस्ती इन्होंने ऐसा फैला रखा है, ऐसी भ्रांति डाल रखी है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है। अब तक क्यों नहीं हुआ? जब ये ब्राह्मण हुए थे मुख से, तो अब तक क्यों नहीं हुआ?
अब क्यों नहीं हो रहे, क्षत्रिय बाहु से अब अभी क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ये बात इनकी मिथ्या है, इसमें कोई आधार नहीं है, असत्य बात है। क्योंकि चराचर जीव, चर और अचर, चर अर्थात हिलने डुलने वाले व्यक्ति, चलने डुलने वाले व्यक्ति, अचर जो ऐसे जीव हैं जो एक दूसरी जगह से हिल नहीं सकते। ये जीव दो प्रकार से योनिमा है। जो चल फिर सकते हैं वो चर हैं, अचर जो एक जगह बैठे रहते हैं, चल फिर नहीं सकते। इसी तरीके से प्रकृति भी दो प्रकार से है, ये भी चर और अचर है। जैसे पेड़ पौधे, पर्वत, ये एक ही जगह रहते हैं। पवन, पानी एक दूसरी जगह से चलते फिरते रहते हैं। इस प्रकार से इनमें भी कहीं ऊंच नीच नहीं है। ना पवन किसी के साथ ऊंच नीच करती है, ना जल किसी के साथ ऊंच नीच करता है, ना फल देने वाले वृक्ष भी कहीं ऊंच नीच नहीं करता। परंतु हमारे आरएसएस के मोहन भागवत साहब ये कहते हैं कि प्रकृति तो मानव के साथ में भेदभाव रखती है, तो हम क्यों नहीं रखेंगे। इनकी मति मारी गई है, क्योंकि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं रखता। ये खुद भूल में पड़े हुए हैं और दूसरों को भी भूल में डालकर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। एक मटिया एक कुमारा, एक सबन का सृजनहारा। वेदानुसार मिट्टी रूप पृथ्वी भी वही आत्मा है और कुमार रूप में विभिन्न घट रचता है, वह भी एक ही आत्मा है। चराचर संपूर्ण सृष्टि को सृजनहारा, सृजन करने वाला, रचयिता जगतकर्ता परमेश्वर भी वही एक ब्रह्म परमात्मा है। वह स्वयं ही अनेक रूपों में प्रकट होता है। एको हम बहुश्य प्रजायते, ये ब्रह्म का सिद्धांत है कि मैं एक हूँ, एक से अनेक हो जाऊँ। ऐसा सोचकर उसने इस सृष्टि की रचना में वो एक से अनेक हुआ। ऐसा इनका लिखा हुआ है। यही कहते हैं कि एक ही मट्टी से एक कुमार ने ये सब घड़े बनाए हैं। ये इनका ही सिद्धांत है, फिर भी ये नहीं मानते। इनकी कही हुई बात को ही ये काट देते हैं। ये ग्रंथ इन्होंने तो लिखे हैं, वेद में यही तो लिखा है। ये कहते हैं वेद में ऐसा लिखा है। भाई आपकी बात मान ली जाए, लेकिन परंतु फिर तुम मानते क्यों नहीं हो? हम तो मान लें, लेकिन आप क्यों नहीं मानते हो? कहाँ से हो गई फिर ये अलग अलग ऊंच नीच कैसे हो गई? ये क्यों निर्माण की? विशेष करके शरीर में, सबके शरीर में हाड़ मांस त्वचा नाड़ी रोम, ये प्रकृतियां भी सबसे एक जैसी हैं। अग्नि तत्व की उसकी प्रकृति, पित्त आदि भी सब में एक जैसा है। इस शरीर रूप बर्तन को बनाने वाला कुम्हार, कुंभ रूप जीव भी अपने आप में शरीर में एक है। एक एक ज्ञान गुण में एक सा, सब में एक जाति वाला ही है। बाहर मिट्टी रूप में पृथ्वी एवं मिट्टी घर आदि के घर में सबके एक समान ही है। मिट्टी के अनेक घड़े बनाने वाले कुम्हार लोग भी सब एक जैसा ही कारीगर हैं। उनके बनाए हुए बर्तन भी सब आवश्यकता अनुसार ले जाते हैं। चारों खानियों में अनेक शरीरों में बनाने वाले चैतन्य जीव और वेद शास्त्र कुरान वाणी ग्रंथ अनेक मत पंथ ईश्वर खुदा देवी देवता, ये सब बनाने वाला कौन है? ये भी तो मानव ही है। ये भी तो तुमने ही बनाया है। फिर ये ऊंच नीच कैसे हुई? इस जीव ने सब विभिन्न प्रकार की मान्यताएं बनाई। और वो कौन? वो तुम, क्योंकि तुम ही पढ़े लिखे हो। बाकी तो सब को तुमने पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया था, स्त्री को और शूद्र को। तुम ही तो पढ़े लिखे थे, तुमने ही तो ग्रंथ लिखी हैं। ये जितनी भी मान्यता बनाई है तुमने ही तो बनाई है। फिर इनमें सब समान एक है, तो फिर तुम ऊंच नीचे जाति भात कैसे? क्योंकि आज तक तुमसे किसी ने प्रश्न नहीं किए। जैसा तुम कहते गए, जैसा नाच नचाते गए, जैसा तुम छल पाकट कपट करते गए, वैसा वो लोग अज्ञानी होने के नाते सब तुम्हारे कहे अनुसार नाचते रहे। परंतु अब यह जनमानस
पढ़ा लिखा शिक्षित हो चुका है, तुम्हारी हर बात को जानता है, छल कपट को जानने लगा है, पाखंड को जानने लगा है, तुम्हारे झूठ मिथ्या को जानने लगा है, इसलिए अब प्रश्न करता है। और तुम तिलमिलाते हो, तुम घबराते हो, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को बंद करना चाहते हो। ये क्या है? ये तुम्हारी उच्चता है क्या? ऐसे उच्च होते हैं क्या? उच्चता वह है जो सबको एक भाव समझे, सबको एक समान समझे, जिसमें भेद न रखे। एक चाक सब चित्र बनाई, नाद बिंद के मध्यम समाई। वेदानुसार ही परमात्मा ही एक चाक माया के भ्रांति रूप चक्र पर ही संपूर्ण चित्र जगत के तस्वीर को रचने का कार्य करता है। नाद अर्थात शब्द, पवन और बिंदु के जल से मध्य में वही समाया हुआ है। जीव ही आप ही बना है, सब देह रूप घटघट में मध्य में भी आप ही समाया हुआ है। वो परमात्मा के सिवाय और कोई कुछ नहीं करता, इत्यादि कहा है। यही तो ब्राह्मणवाद का चालाकी है। जब वेदानुसार ऐसा कहा जाता है तो भी फिर उसकी बात को काट कर वेदों की बात तुम कहते हो। वेद हमारे वेद अनादि हैं, ये शास्त्र हैं, फिर इन्हीं की बात को क्यों नहीं मानते? इन बातों को मानने में तुम्हें शंका क्यों है? फिर क्यों ऐसी भ्रांतियां तुम फैलाकर इस मानवता को मानवता से अलग करते हो? क्योंकि तुम्हारे दिल में दया नहीं है, तुम नीच के नीच हो। सबसे नीच वही होता है जिसके घट में दया नहीं होती, जो स्वार्थी है। येन केन प्रकार ने सभी प्रकार से वह स्वार्थ, धन का लोभी, संपत्ति का लालची, सुख वैभव का प्राप्त करने वाला लोभी व्यक्ति होता है, वही सबसे नीच होता है। क्योंकि कुछ करता तो जानता नहीं, बस ढोंग धतूरे बनाकर, दिखावा बनाकर लूटना चाहता है, वह सबसे नीच होता है। व्यापी की एक सकल की ज्योति, नाम धरे का कहिए मोद भौती। वेदानुसार एक परमात्मा स्वयं प्रकाशी है, सकल की ज्योति, सबको प्रकाश करने वाला, सर्व प्रकाशी, व्यापित, सर्वत्र परिपूर्ण, व्यापक होकर भरा हुआ है। सब में उसी का प्रकाश फैला हुआ है। स्वर्ण भूषण न्याय की तरह, जैसे स्वर्ण के विभिन्न प्रकार के आभूषण बनते हैं लेकिन कहलाता सोना ही है। उसके अनेक अनेक नाम होते हैं। वैसी तरीके से भौति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 भौतिक तत्वों का विस्तार का नाम जगत रख दिया है। किंतु ऐसे जगत नाम धरने से क्या होता है? कुछ नहीं। वास्तव में तो एक ही ब्रह्म सत्य है, उसमें त्रैकाल में द्वैत नहीं संभवता। अतः इसको क्या करना चाहिए? जगत क्या कहे? वास्तव में एक संपूर्ण आत्मा ही सत्य है। वेद वेदांत के प्रमाण से इस प्रकार के अद्वैत ब्रह्म को जानने वाले को सच्चा ब्राह्मण कहा जाता है। परंतु ये भी तो भ्रमिक मनुष्यों की मिथ्या मानिंदी भ्रम धोखा है। वेदों के अनुसार जो ब्रह्म को जानता है, उसके अद्वैत ब्रह्म सिद्धांत को जो माने, जिसमें द्वैत न हो, भ्रांति न हो, उसको जानने वाला है ब्राह्मण कहलाता है। फिर इस सिद्धांत के विपरीत कैसे तुम्हारी मान्यताएं बनी? कैसे तुम ऐसी मान्यताएं बनाते हो? इस प्रकार से तुम्हारी जो प्रकृति नजर आती है वो नीच के अलावा और कुछ नहीं नजर आती। तुम सर्वोच्च तो हो ही नहीं सकते, सबसे नीच हो कि तुम धन कमाने के लिए कितनी भी निकृष्टता कर सकते हो, किस हद तक नीचे जा सकते हो, यह आज सबको देखने को मिल रहा है। इसलिए तुम ऊंचे नहीं हो सकते, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण तो वही है जो सबको एक समान देखे, मानवता सब में देखे, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर सबको एक समान, एक नज़र से देखे, सबके समान हक दिलाने की बात करे, सबको शिक्षा दीक्षा समान भाव से देने की बात करे, सबको संपत्ति धन का बंटवारा बराबर भाव से देने की बात करे, वह ब्राह्मण है। जाति से ब्राह्मण होना, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, और अगर वो मिलता है तो मिथ्या, तुम्हारे बनाए हुए सब षड्यंत्र हैं।
उन षड्यंत्रों के अलावा और कुछ नहीं है। अन्यथा तो जाति का कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि ये आदि अनादि से चली आ रही। तुम्हारे इस भारत में आने से पहले, वेदों के इस भारत में आने से पहले यहाँ कोई जातियां नहीं थी। सब एक समान होकर भारत में रहा करते थे। यहाँ समभाव व्यवस्था थी जिसमें ना ऊंच था ना नीच था, सब भाईचारे से रहा करते थे। और आज तुम्हारे आने के बाद, इन वेदों को यहाँ विस्थापित करने के बाद, तुम्हारी भ्रांति मति के अनुसार यहाँ कितनी जातियाँ बन गई, और भ्रांति में भ्रांति इतनी फैला दी कि ऊंच नीच की गहरी खाई एक दूसरी जातियों में डाल दिया। सदगुरु कबीर ने ये जो प्रकरण दिया, ये प्रकरण इसलिए दिया कि इन ब्राह्मणों की कितनी चालाकी चतुराई है। इस को समझने की आवश्यकता है। ब्राह्मण कहता है कि इनके ग्रंथों में लिख दिया है कि शूद्र ना पूजहि गुण ज्ञान प्रवीणा। अगर शूद्र गुण ज्ञान से भी प्रवीण है तो उसकी कोई पूजा नहीं। और विप्र पूजहि गुण ज्ञान विहीना। क्या विप्र अर्थात ब्राह्मणों में अगर गुण ज्ञान भी नहीं है तो भी वो पूजनीय है। ऐसा क्यों भाई, क्यों है ऐसा? तुमको बुद्धिहीन होते हुए पूजा क्यों की जाए तुम्हारी? ऐसा क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, छल कपट पाखंड के अलावा और कुछ नहीं है। और तुम्हारे ही ग्रंथ में लिखा हुआ है, राजा पूजिते तत्र नगरे विद्वान सर्वत्र पूजिते। इसमें ब्राह्मण का नाम नहीं आया। कहा है कि राजा तो उसके ही नगर में पूजनीय होता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र जहां भी वो जाता है, जहां उसके विद्वता के आधार पर उसकी पूजा होती है। तो कहां है तुम्हारे अंदर विद्वता? एक ऑडियो वीडियो प्रसारित हुआ था जिसमें ब्राह्मण आपस में बात कर रहे थे कि हम 3% ब्राह्मण हैं और विद्वान तो हम ही हैं और दूसरा तो कोई है ही नहीं। अरे मूर्खों, तुम इस छल कपट पाखंड को विद्वता कहते हो, जिसमें ऊंच नीच की गहरी खाई में डालकर मानवता से मानवता को अलग कर दिया है, बांट दिया है। सारे विश्व का धन तुम्हारे घर में भरना चाहिए, सारी सुख संपत्ति तुम्हारे पास आनी चाहिए, ऐसी तुम्हारी मान्यता। ये नीचता है, नहीं तो और क्या है? इसमें कहाँ विद्वानता है? कहीं नजर नहीं आती। तुम 3% विद्वान कहलाने वाले लोग सबसे महामूर्ख हो, सबसे महानीच हो। विचार करके देखो, क्या ये विद्वता हो सकती है जो तुम कह रहे हो? मानवता से मानवता को अलग अलग करना, विभिन्न प्रकार की जातियों में बांटकर फिर उछात ऊंच नीच में बांटना, हक अधिकार नहीं देना। केवल तुम ही अधिकारी हो क्या? किस लिए हो तुम अधिकारी सबके? तुम जैसे ब्राह्मणों के ज़्यादा विद्वान लोग क्षत्रियों में भी हैं, वैश्यों में भी हैं, शूद्रों में भी हैं। ये क्या तुम ये भूल गए? कई बार तुमको अपने मुंह की खानी पड़ी है ब्राह्मणों को। शूद्रों ने तुमको फटकारा है, क्षत्रियों ने तुमको फटकारा है। तुम्हें लज्जा तो है नहीं। तुम लज्जाहीन व्यक्ति हो, इसलिए महामूर्ख हो, क्योंकि तुम एक ही बात पर अड़े हुए हो, हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। हम ऐसे कहने से ऊंचा नहीं होता। ऊंचा कहने के लिए सर्वव्यापक होना चाहिए। तुम ईश्वर की ज्योति को भी सर्वत्र फैलाने वाले कहते हो कि ईश्वर की ज्योति सर्वत्र है, तो फिर वो ईश्वर सबका है तो ऊंच नीच कैसे कैसे पैदा हुई? ज्यादा विद्वान व्यक्ति जिन्होंने इतिहास रचा वो शूद्रों में ही हुए। ये भी तुम पढ़कर देख लो। एक वीडियो देखा था, वो कह रहा था हमारे ब्राह्मण वेद कालीन से जुड़े हुए हैं। अरे भाई, वेद तो तुम्हारे कब आए भारत में? यहाँ वेद तो थे ही नहीं, वेदकालीन व्यवस्था यहाँ थी नहीं। ये तो आज ईसा से 2500 साल पहले तुम्हारे वेद, 1500 साल पहले तुम्हारे वेद यहाँ पर आए। 2500 साल पहले तुम्हारा आना जाना चालू हुआ। इसलिए तुम कहीं
ब्राह्मण कहीं आसमान से उतर के नहीं आए, ये तुम्हारा छल कपट पाखंड है, इसके अलावा और कुछ नहीं है।